खिपरो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकजी नायब सदर हलीम आदिल शेख का बरसात से मुतासरा इलाकों का दौरा। आर्जी तौर पर कायम खेमा बस्तियों में कायम रिहायशी अफराद से मुलाकातें। हमें हुकूमत सिंध ने कुछ नहीं दिया, बरसात मुतासरीन का वावेला, हम कल तक राशन पहुँचा देंगे, हलीम आदिल शेख। तफसील के मुताबिक खिपरो के बरसात मुतासरा इलाकों में बारिश में डूबे बेघर होने वाले अफराद ने सड़कों के किनारे आर्जी पनाह गाहों में रिहाइश इख्तियार कर ली है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर हलीम आदिल शेख ने अपनी टीम के साथ खिपरो का दौरा किया। इस मौके पर जिला सांगड़ के सीनियर नायब सदर हाजी असलम जट, इमाम बख्श गज्जू, इमरान जट, अली मुराद हिंगोरजो ने कारकुनों के साथ शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर हलीम आदिल शेख का बरसात से मुतासरा इलाकों में डूबे हुए बेघर होने वाले अफराद से मुलाकातें की और उनसे हालात मालूम किए। इस मौके पर हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध हुकूमत कल वज़ीर आला साहब वीडियोज़ बनाते रहे, काश वो खिपरो की वीडियो बना लेते, सिंदरी की बना लेते, गोरोड़ों की बना लेते, बनाते तो सही लेकिन डूबे हुए इलाकों को बनाते। सूरत हाल ये है कि कराची के लोग तो फिर भी घरों के अंदर तो हैं, लाइट नहीं है लेकिन घरों पे तो है। यहाँ तो बेचारे डूब गए और घर भी नहीं है, शेल्टर भी नहीं है, खेमा भी नहीं है, रोडों पे, रस्तों पे, पलंगों पे, ज़मीन पर पड़े हुए हैं। और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को आप किस तरह देखते हैं, जो हालात आपने देखे हैं? सिंध हुकूमत कोरोना में भी नाकाम थी, सिंध हुकूमत सैलाबों में भी नाकाम है। सिंध हुकूमत ये सिंध में जो कुछ मैंने देखा ये सैलाब ज़दगार नहीं है, ये करप्शन ज़दगार है। ये जो 12 साल की करप्शन हुई है उसके मुतासरीन आपको रोडों पर नज़र आए हैं कि मतलब सेम नाले टूट गए, ब्रीचेस पड़ गए, तबाही हो गई। तो लोगों ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए लोगों की झुग्गियाँ, लोगों को गोठों के ऊपर पानी में पानी खोल दिया है। मैं समझ इमदाद जो है सियासी बुनियाद पर दी जा रही है। MPMNAs के लोग अपने ज़ाती लोगों को जो डूबे नहीं उनका नाप दे रहे हैं। इमदाद की ज़रूरत है रोडों पर, ना इमदाद की तकसीम ठीक है, ना पानी निकालने का कुछ किया जा रहा है, सिर्फ शोबदाबाजी हो रही है, हेलीकॉप्टर पर बैठ के तस्वीरें बनाई जा रही हैं। हम भी तो निकले हैं, आधे सिंध को हमने देखा, बहुत बुरा। आज के दौरे के बाद आप क्या वफाकी हुकूमत को सिफारिशात पेश करेंगे सिंध के हवाले से? मैं परसों इमरान खान साहब आएंगे कराची, वो सिफारिशात ही बनाने आए हैं इंशाअल्लाह। जिस अंदाज से हमने कोरोना में सिंध के अवाम को 60 अरब रुपए दिए, गरीब अवाम को, बेरोज़गार अवाम को, इंशाअल्लाह सलाब के अंदर बहुत अच्छा करेंगे। सिंध हुकूमत के रहम करम पर सिंध की अवाम को नहीं छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत के पास वसाइल मौजूद हैं लेकिन अवाम की मदद नहीं की जा रही। सिंध हुकूमत अपनी पार्टी के जरिए मनपसंद अफराद को इमदाद पहुँचा रही है। लाखों खानदान मीरपुर खास, खिपरो, उमरकोट, सांगड़ की सड़कों पर बेयारो मददगार बैठे हैं। वफाकी हुकूमत सिंध की अवाम की हर मुमकिन मदद करेगी। आज इलाकों की सूरत हाल का जायज़ा लेने पहुँचे हैं। बरसात मुतासरीन को फौरी रिलीफ की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ने मुतासरा इलाकों से पानी निकालने का बंदोबस्त तक नहीं किया। वज़ीर आला का गुज़श्ता रोज़ का दौरा पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों तक महदूद था। सिंध हुकूमत फौरी तौर मुतासरों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। वज़ीर आला ने मुतासरा इलाकों का दौरा करना भी गवारा नहीं किया। मुतासरीन से सैलाब के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। बरसात मुतासरीन के लिए इमदादी सामान और टेंट मुहैया किए जाएंगे। बरसात मुतासरीन भूख व अफवाज में बेयारो मददगार सड़कों पर बैठे हैं। वज़ीर आला हेलीकॉप्टर पर घूमकर चले गए, आवाम से मिलने की भी जहमत गवारा नहीं की। HRJ न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें HRJ न्यूज़।